सालों पहले एक प्लेनेट यानी सैयारे पर एक बहुत ताकतवर और खतरनाक बुरा क्रिएचर रहा करता था। अपनी ताकत से वो बहुत सारे प्लेनेट्स को तबाह करता जा रहा था। अब ये सूरत-ए-हाल देखते हुए बाकी प्लेनेट्स के रहने वाले जो खुद भी काफी ताकतवर थे, उन्होंने इस क्रिएचर के खिलाफ लड़ाई की। इसे कमजोर करके मार के उन्होंने इसे जमीन यानी हमारी दुनिया में कहीं पर कैद कर दिया। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त में। हमें जमीन यानी हमारी दुनिया दिखाई गई, जहाँ पर दो बहन भाई खेल रहे थे। इनमें बहन का नाम मिमी था। ये दोनों बॉल्स वाले गेम खेल रहे थे, जिसमें जो भी हारेगा उसे जमीन में दफन कर दिया जाएगा। इसलिए ये लोग गड्ढा भी खोदते हैं, और क्योंकि उन्होंने गड्ढा काफी गहरा खोदना था, इसलिए गड्ढा खोदते खोदते इन्हें रात हो गई। जहाँ तभी मिमी के भाई को एक ताबूत दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों काफी हैरान रह गए, क्योंकि उसके ऊपर एक लाल रंग का चमकदार कीमती पत्थर लगा हुआ था, जो कि असल में उसी बुरे क्रिएचर का ताबूत था। अब मिमी ताबूत के ऊपर से वो कीमती पत्थर निकाल लेती है, जिसके साथ ही ताबूत जोरों से हिलने लगा। आसपास की भी हर चीज कांप उठी और तेज आवाजें भी आने लगती है, जो सुनकर उनकी मोम डैड बाहर आ गई। बच्चों ने उनसे ये बात छुपा के रखी और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उनके जाते ही क्रिएचर ताबूत में जिंदा हो गया और ताबूत को तोड़कर बाहर आने लगता है। सबसे पहले उसका डरावना सा हाथ बाहर आता है। बाहर आने के बाद क्रिएचर आसपास देखने लगा और इनके घर से निकल जाता है। वो सीधा आया एक फैक्ट्री में, जहाँ उसे 3 चोर मिलते हैं। अब क्योंकि क्रिएचर पहली बार इंसानों को देख रहा था, इसलिए उनसे कहता है कि तुम्हारी जिल्द कितनी पतली है, मेरे जैसी मजबूत बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मुझे पसंद नहीं आई। ये कहने के बाद क्रिएचर उनमें से 2 चोरों पर हमला कर देता है। वो उन्हें हाथ के इशारे से अपनी ताकत से हवा में लटका देता है। उन दोनों के जिस्म उसकी ताकत की रोशनी दौड़ने लगी। फिर पास जाकर दोनों का गला पकड़ लेता है, पूरी तरह गला दबाकर उनकी जान ले लेता है। उन दोनों को मारने के बाद उसने तीसरी पर भी हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। वो भी काफी जख्मी हो गया। चोर क्रिएचर से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, अभी मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर क्रिएचर रुक गया। कहता है तो फिर ठीक है, अब से तुम जिंदा रहोगे तब तक जब तक मैं तुम्हारी जान ना निकाल लूं, लेकिन तुम्हें बहुत तकलीफ में जीना पड़ेगा। जो कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उनकी मोम डैड को भी उस गड्ढे के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वो मिट्टी डालकर गड्ढे को बंद तो कर देते हैं, पर यहाँ मिमी और उसका भाई काफी परेशान थे, क्योंकि वो देखते हैं कि ताबूत गार्डन से गायब हो चुका है। अब रात के वक्त ये दोनों दोबारा से गार्डन में आए, जहाँ इन्हें क्रिएचर के पैरों के निशान दिखते हैं, जिनका पीछे करते करते ये उसी फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें वही तीसरा चोर दिखता है, जिसे क्रिएचर ने मारा नहीं था। वो वहाँ जमा हुआ था, लेकिन उसके जिस्म में जान थी, इस वजह से वो बहुत तकलीफ में था। उसकी ऐसी हालत देखकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। तब उनके डर को महसूस करते हुए सूंघते हुए क्रिएचर यहाँ आ जाता है। अब इन छोटे बच्चों को देखकर क्रिएचर को लगता है कि शायद ये इंसानों की छोटी नस्ल है, और वो इन दोनों को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी वो मिमी के हाथ में वो लाल पत्थर देखकर रुक जाता है। तो यहाँ हमें पता चला कि ये कीमती पत्थर दरअसल एक बहुत नायाब हीरा है, और ये जिस किसी के पास भी होगा ये क्रिएचर उसका गुलाम बन जाएगा और उस इंसान के हर हुक्म को मानेगा। इसलिए क्रिएचर उससे वो हीरा लेने की कोशिश करता है और उसे डराने लगा, पर मिमी नहीं डरती, क्योंकि वो काफी बहादुर भी थी और समझदार भी। अब तक उसे इस हीरे की ताकत के बारे में पता चल चुका था। वो ये भी जान गई थी कि इसकी मदद से मैं क्रिएचर से कुछ भी करवा सकती हूँ। तो अब क्रिएचर को चेक करने के लिए मिमी उसे हुक्म देती है कि मेरे भाई को हवा में उड़ा दो। तब क्रिएचर ऐसे ही करता है। वो उसके भाई को हवा में उड़ाकर घुमाने लगा, लेकिन साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, ये सोचकर कि मैं एक इंसान जो छोटी बच्ची है उसका हुक्म मान रहा हूँ। इसीलिए वो मिमी को कहता है कि मैं जब भी यहाँ से आजाद होऊंगा और ये हीरा मेरे पास आ जाएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। पर यहाँ गलती से मिमी का भाई उस चोर के ऊपर गिर गया, जिससे चोर का जिस्म नीचे गिर जाता है और उसके जिस्म से जान निकल जाती है। ये देखकर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि क्रिएचर तो उसे ऐसी तकलीफ में जिंदा रखना चाहता था, पर यहाँ अब उसका इरादा नाकाम हो गया था, जिस वजह से क्रिएचर को काफी गुस्सा आ गया। पर इससे मिमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो तो और क्रिएचर को चिढ़ाने लगी। फिर पूछती है अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम भी बता देता है। इस पर मिमी कहती है नहीं नहीं, ये नाम मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ा लंबा है। आज से तुम्हारा नाम है साइको गवर्नमेंट, और थोड़ा ये भी लंबा ही लग रहा है, इसलिए नाम को छोटा करके मैं तुम्हें पीजी बुलाऊंगी। पर यहाँ पीजी इन सब चीजों की वजह से काफी गुस्सा और परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पास इतनी सारी ताकतें थी, लेकिन उसे फिर भी मिमी जैसे छोटे बच्चे के इशारों पर नाचना पड़ रहा था। फिर तभी उसे आइडिया आया कि जब मिमी और उसका भाई यहाँ से चले जाएंगे, मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा, ताकि दोबारा मिमी मुझ पर अपना काबू न कर सके, मुझे कोई हुक्म न दे। लेकिन उस हीरे की ताकतों के जरिए मिमी को पीजी के इरादों की भनक लग गई थी, इसलिए वो उसे हुक्म देती है कि तुम तब तक यही फैक्ट्री में ही रहोगे जब तक हम लोग दोबारा नहीं आ जाते। जो कहने के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते
जाती है और पीजी को हुक्म के मुताबिक वहीं रुकना पड़ता है। अब हम एलियंस के एक प्लेनेट को देखते हैं जहाँ पर एलियंस का एक ग्रुप बैठकर मीटिंग कर रहा था। इनका काम पूरे ही यूनिवर्स की हिफाजत करना था। यहाँ ये बात सामने आई कि इन्हीं एलियंस ने सालों पहले उस क्रिएचर यानी पीजी को जमीन पर कैद किया था। इनकी मीटिंग आज इसीलिए की जा रही थी क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि पीजी आजाद हो गया है। इसीलिए सभी एलियंस पीजी को मारने के लिए अपनी सबसे ताकतवर एलियन जिसका नाम पेंडोरा था उसे जमीन पर भेजने का फैसला करते हैं, जो एक फीमेल एलियन थी। लेकिन क्योंकि वो एलियन है, उसका जिस्म अजीब सा है, तो वो ऐसे जमीन पर नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जमीन से एक लड़की को यहाँ बुलाती है। लड़की को एक छोटे से बॉक्स में कैद करने के बाद पेंडोरा बॉक्स को कुचल देती है। इन्हीं बॉक्स को मसल कर उसने पानी पानी कर दिया था। ऐसा करने के बाद वो उस इंसान के डीएनए को अपने मुंह पर लगा देती है, जिससे वो अब उस लड़की के रूप में आ जाती है। जिसके बाद जमीन पर वो जाने के लिए निकल गई। अब जमीन पर मिमी और उसका भाई अपने एक दोस्त को पीजी से मिलवाने के लिए अपने साथ लेकर आते हैं। ये लोग पीजी के लिए किताबें और टीवी भी लेकर आते हैं ताकि उसका टाइम अच्छा गुजर जाए और वो बोर ना हो। फिर मिमी उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी सच्चाई क्या है। अब हीरे की वजह से ये भी उसके लिए हुक्म ही था, इसीलिए उसे बताना पड़ता है। वो कहता है कि उन एलियंस ने जिन्होंने मुझे यहाँ कैद किया था एक प्लेनेट पर मुझे गुलाम बना के रखा हुआ था। फिर एक दिन मुझे अपने प्लेनेट से यही लाल कीमती हीरा मिला जो हमारे प्लेनेट के सबसे बुरे ताकतवर एलियन ने बनाया था। ये हीरा हासिल करते ही मेरे अंदर बहुत सारी ताकतें आ गयी, जिनका इस्तेमाल करके बाद में मैंने अपनी एक ताकतवर खतरनाक आर्मी बनाई, जिसके बाद से ही मैंने बहुत सारे प्लेनेट्स पर हमला करके वहाँ के रहने वालों को मारा और उनके प्लेनेट्स को तबाह कर दिया। कुछ प्लेनेट्स पर मैंने अपना कब्जा भी कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन एक प्लेनेट के ताकतवर एलियंस ने मुझसे लड़ाई करके मुझे यहाँ जमीन पर कैद कर दिया और यहाँ उसकी बात पूरी हुई। अब यहाँ तीनों को ही पीजी की ये कहानी पसंद नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। पर जाने से पहले मिमी ने पीजी को किताबें पढ़ने और टीवी देखने का हुक्म दिया था। टीवी को देखकर उसे एक आइडिया आया। वो उसके जरिए अपने प्लेनेट पर अपनी आर्मी से राब्ता करता है और उन्हें जमीन पर आने का कहता है। घर आकर मिमी का भाई अपने दोस्त के साथ गेम्स खेलने लगा, जिस वजह से मिमी अकेली पड़ गई और क्योंकि वो बोर हो रही थी इसलिए हीरे की मदद से वो पीजी को अपने पास बुलाती है। पीजी जैसे ही आया, मिमी का भाई और उसका दोस्त भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ मिमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, इसलिए वो पीजी को हुक्म देकर अपने दोस्त को बड़ा सा दिमाग बनवा देती है। पीजी ने ऐसे ही किया, जिससे वो इंसान से बदलकर दिमाग की शक्ल में आ गया। पर इसी दौरान उनके मॉम डैड बाहर आ गए और वो पीजी को देखकर काफी डर जाते हैं, तो वो उसे मारने की कोशिश करने लगे। तब मिमी उन्हें रोककर कहती है कि ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इसे तो खुद मैं कंट्रोल कर रही हूँ। जो सुनकर उसके मॉम डैड का डर भी खत्म हुआ। जिसके बाद ये पूरी फैमिली पीजी का अपने घर में काफी अच्छा वेलकम करती है, जैसे कि उसके लिए सजावट की जाती है, म्यूजिक बजाया जाता है और ऐसे ही कई दिन गुजर गए। पीजी अब मिमी के साथ उनके घर पर एक फैमिली की तरह रहने लगा था। जहाँ भी मिमी और उसका भाई जाया करते थे, ये भी उनके साथ ही चला जाता था। पीजी मिमी और उसके भाई के लिए एक अच्छा दोस्त बन गया था। गरीब बात पीजी की, वो तो ये सब कुछ मजबूरी की वजह से कर रहा था। अंदर से वो खुश नहीं था, बल्कि अपनी आर्मी के आने का इंतजार कर रहा था। इसलिए एक रात वो मिमी के भाई के सपने में जाता है और उसे कहने लगा कि तुम मिमी से वो हीरा चुरा लो ताकि तुम और मैं दोनों ही उसके हुक्मों से आजाद हो सके, जो वो हर वक्त हम पर चिल्लाती रहती है। इस पर उसका भाई कहता है कि ये आइडिया है तो अच्छा, लेकिन वो मेरी बहन है और उसे मैं धोखा नहीं दे सकता। अगले दिन मिमी पीजी को बॉल्स वाले गेम खेलना सिखा रही थी, जहाँ तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। उसमें से 2 पुलिस ऑफिसर्स निकले जो पीजी को गोलियां मारने लगते हैं, पर उसकी जिल्द इतनी मजबूत और ताकतवर थी कि उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा एक ऑफिसर के हाथ को पकड़कर, जिस हाथ में उसने गन पकड़ी हुई थी, पीजी अपनी ताकतों से उसे एक क्रिएचर बना देता है। लेकिन वो दूसरे ऑफिसर को कुछ नहीं करता, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो बाकियों को जाकर पीजी के बारे में बताए और लोग उससे डरने लगे। लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर जाकर उसके बारे में सबको बताता है तो कोई की बातों का यकीन नहीं करता। उधर वो लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जंगल में थे, यह तभी उनके सामने पीजी की आर्मी आ जाती है क्योंकि वो अपने प्लेनेट से जमीन पर आ चुके थे। उन्हें देखकर पीजी काफी खुश हो गया और क्योंकि उनका लीडर था इसलिए अपने लोगों को हुक्म देता है कि मिमी से वो हीरा ले लो, जिसके बाद इन दोनों को भी मार देना। पर वो ऐसा नहीं करते। तब यहाँ पता चला कि उसकी आर्मी असल में पीजी को ही मारने आई थी, क्योंकि जब पीजी को यहाँ कैद किया गया था तो उसकी आर्मी आजाद जिंदगी गुजार रही थी। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन अब क्योंकि पीजी आजाद हो गया है तो वो और लोगों को दोबारा अपना गुलाम बना लेगा। यही वजह है कि वो पीजी को मारना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी आर्मी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मिमी उसे हुक्म देकर ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो पीजी को इस बात की सजा देना चाह रही थी कि इसने मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए अपनी आर्मी को बुलाया। ये देखकर पीजी मिमी को कहता है कि तुम मुझ पर इस तरह का हुक्म नहीं लगा सकती, अपना ये हुक्म वापस लो, क्योंकि मैंने अपनी आर्मी से जंग करनी है। मिमी कहती है मैं अपना ये हुक्म वापस ले लूंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे माफी मांगते हो तो। लेकिन
लेकिन पीजी उससे माफी नहीं मांगता। उसकी आर्मी पीजी को मार रही थी, जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। अब थोड़ी देर बाद उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई। इस वजह से मजबूरन उसे मिमी से माफी मांगनी पड़ती है और ऐसा होते मिमी अपना हुक्म वापस ले लेती है। यानी अब वो अपनी आर्मी से मुकाबला कर सकता था। वो अपनी आर्मी से बुरी तरह लड़ने लगा, एक एक करके उन्हें मार देता है। एक के पेट में अपना हाथ घुसाकर आर पार कर देता है, तो एक को वो रॉड से मारता है। एक रीचर का सर ही फोड़कर उसे मार गिराता है और आखिर में उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है, जिससे उसने एक रीचर में बदल दिया था। उन सबको तो पीजी ने मार गिराया, पर ऐसे उसकी खुद की हालत भी बहुत खराब हो गई और अब अगर उसे हीरा ना मिला तो वो मर भी सकता था। लेकिन मिमी उसे नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि हीरा मिलते ही ये हम सबको भी मार डालेगा। थोड़ी ही देर में उसके डैडी यहाँ आई। पहले उन्होंने पीजी को गाड़ी में बिठाया, फिर बच्चों को भी बिठाकर यहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर इन्होंने देखा कि पेंडोरा इनके घर पर आई हुई है और क्योंकि वो इंसानी रूप में थी तो ये नहीं पहचान पाती कि ये एक एलियन है। वो कहती है कि मुझे पीजी को अपने साथ ले जाना होगा। उसे देखकर पीजी भी समझ गया पेंडोरा एलियन है, जो इतनी खतरनाक और ताकतवर है कि वो प्लैनेट्स को चुटकियों में तबाह करती है और अगर इसने मुझे मार दिया तो ये इस दुनिया को भी तबाह कर देगी और यहाँ की सभी लोगों को मार देगी। पीजी उसके साथ जाना नहीं चाहता था, जिस वजह से उन दोनों के साथ साथ इस फैमिली में भी बहस होने लगी। मिमी का भाई और मोम पेंडोरा के साथ थे। वो चाहते थे कि पीजी उसके साथ चला जाए, पर मिमी खुद और उसके डैड पीजी की साइड पर थे, उसे भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सीधा फैक्ट्री आई। पीजी की हालत और खराब होती जा रही थी। वो यहाँ मिमी को कहता है कि पेंडोरा खतरनाक एलियन है, अगर मैं मर गया तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, वो तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देगी। ये सुनकर मिमी जज्बाती हो गई और अब वो हीरा देने के लिए मान जाती है, लेकिन उसने पीजी से ये वादा लिया था कि बदले में तुम मुझे या मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जिस पर वो राजी हो गया। लेकिन जब मिमी उसे हीरा देने के लिए अपना बैग खोलती है तो वहाँ से वो हीरा गायब था। उधर पेंडोरा मिमी की मॉम को पानी में कुछ मिलाकर देती है। उन्होंने जैसे पानी पिया वो भी उसकी तरह एलियन बन जाती है, जिसके बाद पेंडोरा उन्हें और मिमी के भाई को भी फैक्ट्री लेकर आ गई। तब यहाँ पता चला कि असल में वो हीरा मिमी के भाई के पास है, जिसके बाद पेंडोरा अपनी ताकतों से पीजी पर हमला करने लगी। यहाँ उसके पास हीरा न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए पेंडोरा के सामने कमजोर था। उसकी हालत मरने वाली हो गई, पर उसके मरने से पहले पेंडोरा उससे पूछती है कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तब यहाँ पीजी बताता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हारे साथ बॉल्स वाले गेम खेलना चाहता हूँ। तो अब यहाँ वो सारे इस गेम को खेलने लगते हैं, जिसमें मिमी जीत गई थी और वो पेंडोरा को उसके प्लेनेट वापस जाने का हुक्म देती है, पर वो उसकी बात ना मानकर उल्टा मिमी को ही मारने लगती है। तब यहाँ उसकी मॉम मिमी को बचाती है। अब बेशक वो एलियन बन गई थी, लेकिन थी तो उसकी मोमी ना, जिससे अभी मिमी के भाई और मॉम को इस बात का एहसास हुआ कि पेंडोरा कितनी बुरी है। लेकिन इस दौरान पीजी को अपना चमकदार हीरा वापस मिल चुका था, जिसे हासिल करते ही उसकी ताकतें उसे मिल गई। वो आजाद हो गया और अब वो पेंडोरा से लड़ सकता था। वो एक हड्डी निकालता है, उसका हथियार बनाकर पेंडोरा से लड़ने लगा और उसकी एक आँख फोड़ देता है। वो कमजोर हो गई, जिसके बाद वो उसे इतना मारता है कि इस लड़ाई को जीत जाता है और आखिर में वो पेंडोरा को ही निगल गया। फिर ये सब लोग बाहर आ गए। यह पीजी मिमी को वो हीरा वापस देते हुए कहता है कि ये तुम रख लो, अब मुझे इस हीरे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने दिन तुम्हारे साथ रहने की वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि असल ताकत प्यार और अपनायत में है, जो मुझे तुमने और तुम्हारी फैमिली ने दी। जिसके बाद वो इस फैमिली का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ एक काफी बड़ा रास्ता खोलता है और वहाँ से वो आसमान की गहराइयों में चला जाता है। अगले दिन खबरों से पता चला कि पीजी अमेरिका को छोड़कर अब किसी और मुल्क को तबाह कर रहा है, क्योंकि उसने मिमी से ये वादा किया था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इसीलिए उसने मिमी के मुल्क को भी तबाह नहीं किया। अब मिमी का वो दोस्त अभी तक दिमाग ही बना हुआ था, जो अपनी मॉम डैड के साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन उसे ये जिंदगी अच्छी लग रही थी। ये जिस्म पाकर वो बहुत खुश था और ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।